हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू डेली कोर्सेज अकेडमीज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं डोमेन फॉरवर्डिंग को लेके। डोमेन फॉरवर्डिंग क्या होता है और किस तरह से हम लोग डोमेन फॉरवर्डिंग को अप्लाई कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले देखते हैं कि डोमेन फॉरवर्डिंग आखिर होता क्या है। डोमेन फॉरवर्डिंग बेसिकली बोला जाता है जब आप किसी अपने एक डोमेन को दूसरे डोमेन के ऊपर फॉरवर्ड करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास दो डोमेन्स हैं, domain1.com एंड domain2.com। आपकी जो वेबसाइट चल रही है वो domain1.com के ऊपर चल रही है, domain2.com के ऊपर आपकी कोई भी वेबसाइट रन नहीं कर रही है। आप ये चाहते हैं कि आप दोनों ही डोमेन को अपने पास रखें लेकिन वेबसाइट जो है वो एक ही चलाएं। तो उस केस के अंदर आपको करना क्या होगा, domain2.com के ऊपर एक फॉरवर्डिंग ऐड करनी होगी जिससे कि domain2.com के ऊपर जो भी विजिटर आएगा वो ऑटोमेटिकली domain1.com के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। सो बेसिकली डोमेन फॉरवर्डिंग के अंदर होता यही है कि आप किसी भी अपने एक पर्टिकुलर डोमेन को दूसरे डोमेन के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि कोई भी विजिटर domain2.com के ऊपर जब आएगा वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होकर domain1.com के ऊपर चला जाएगा। सो ऐसी कोई भी कंडीशन जिसके अंदर आप अपने पास दो डोमेन्स रखना चाहते हैं लेकिन वेबसाइट आप एक ही चलाना चाहते हैं, उस केस के अंदर आप अपनी दूसरे डोमेन के ऊपर डोमेन फॉरवर्डिंग को ऐड कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी विजिटर अगर domain2.com के ऊपर विजिट करता है तो वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होकर domain1.com के ऊपर आ जाएगा। तो ये तो होता है डोमेन फॉरवर्डिंग। तो चलिए अब देखते हैं कि डोमेन फॉरवर्डिंग को ऐड किस तरीके से किया जाता है। उसके लिए हमें अपने डोमेन पैनल के अंदर लॉगिन करना होगा और वहीं पे हमें ऑप्शन मिलेगा डोमेन फॉरवर्डिंग का। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने डोमेन पैनल के अंदर। सो वेलकम बैक गाइस, और अभी हम लोग हैं अपने डोमेन पैनल के अंदर और अभी हम लोग जो ये सारा प्रोसेस देखने वाले हैं वो godaddy.com के थ्रू देखने वाले हैं। लेकिन ये सारा जो प्रोसेस है आप किसी भी पैनल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोसेस जो है आपको हर पैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। तो जैसे ही आप अपने कंट्रोल पैनल के अंदर लॉगिन करेंगे, आप अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन करेंगे, आपको होम पेज पे ही आपका नाम यहाँ पे दिखाई देगा जिस भी नाम से आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा होगा। आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है एंड माई प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन के अंदर आ जाना है। माई प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन के अंदर जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पे अपना डोमेन दिखाई देगा। डोमेन के राइट हैंड साइड पे जब आप देखेंगे तो आपको DNS का एक ऑप्शन दिखाई देगा। DNS वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको DNS मैनेजमेंट वाले पेज के ऊपर लेके आ जाएगा और यहीं पे हमें डोमेन फॉरवर्डिंग को ऐड करने का हमारा ऑप्शन दिखाई देगा। आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पे आपको डोमेन फॉरवर्डिंग का एक ऑप्शन दिखाई देगा और राइट हैंड साइड पे आपको ऐड फॉरवर्डिंग का एक ऑप्शन दिखाई देगा। आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस दिखाई देंगे जिसमें हम लोग डोमेन फॉरवर्डिंग को ऐड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपको प्रोटोकॉल कौन सा यूज करना है, HTTP या फिर HTTPS। आज की डेट में ज्यादातर वेबसाइट्स HTTPS प्रोटोकॉल को यूज करती हैं। HTTP और HTTPS में क्या डिफरेंस होता है इसके लिए हम लोग आगे वीडियो बनाएंगे। जर्नल लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करें तो HTTPS जो होता है वो ज्यादा सिक्योर होता है कंपेरेटिवली HTTP। तो अभी हम लोग जो है इस पे HTTPS को सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपके पास है डेस्टिनेशन URL, यानी कि ये जो डोमेन है gauravdigitalacademy.com, इस डोमेन को मैं किसी दूसरे डोमेन पे फॉरवर्ड करना चाहता हूँ। मान लीजिए हमारी एक वेबसाइट है delhicourses.academy.com। मैं ये चाहता हूँ कि gauravdigitalacademy.com के ऊपर कोई भी विजिटर आए वो ऑटोमेटिकली delhicourses.academy.com के ऊपर ट्रांसफर हो जाए। तो मुझे सिंपली यहाँ पे Delhi Courses Academy टाइप करना होगा। तो यहाँ पे अब मैंने delhicourses.academy.com टाइप कर दिया है एंड नीचे हमारे पास कुछ और ऑप्शंस होते हैं कि आपको फॉरवर्ड टाइप किस तरह का लगाना है। पहला जो हमारे पास ऑप्शन होता है परमानेंट फॉरवर्डिंग। परमानेंट फॉरवर्डिंग के अंदर ये होता है कि आपका ये पर्टिकुलर डोमेन gauravdigitalacademy.com ये परमानेंटली delhicourses.academy.com के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि जब भी कोई विजिटर gauravdigitalacademy.com के ऊपर आएगा वो ऑटोमेटिकली delhicourses.academy.com के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा और ये फॉरवर्डिंग कभी भी डिलीट नहीं होगी। दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है टेम्परेरी फॉरवर्डिंग का।
टेम्परेरी फॉरवर्डिंग के अंदर टाइम लिमिट्स होती हैं, जैसे मान लीजिए 7 डेज, 15 डेज या फिर 30 डेज के लिए जो है आपका ये पर्टिकुलर डोमेन किसी दूसरे डोमेन के ऊपर ट्रांसफर होगा। उसके बाद ये डोमेन फॉरवर्डिंग ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। एंड तीसरा जो ऑप्शन हमारे पास होता है वो होता है फॉरवर्ड विद मास्किंग। पहले जो हमने दोनों टाइप की फॉरवर्डिंग देखी थी, परमानेंट एंड टेम्परेरी, दोनों ही केसेस के अंदर क्या होगा कि जैसे ही कोई विजिटर gaurav.digitalacademy.com के ऊपर आएगा वो ऑटोमेटिकली delhicourses.academy.com के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। इस केस के अंदर जो आपका URL होता है, यहाँ पे जो हम लोग URL देख पा रहे हैं, ट्रांसफर होने के बाद जो URL दिखाई देगा वो Delhi Courses Academy का URL ही दिखाई देगा। लेकिन फॉरवर्ड विद मास्किंग के अंदर क्या होता है, जैसे ही कोई विजिटर gaurav.digitalacademy.com के ऊपर आएगा वो ऑटोमेटिकली delhicourses.academy.com के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन URL के अंदर उस विजिटर को gaurav.digitalacademy.com का URL ही दिखाई देगा। मैं इसको दोबारा से एक बार आपको बता देता हूँ। परमानेंट एंड टेम्परेरी फॉरवर्डिंग के अंदर जैसे ही कोई विजिटर गौरव डिजिटल एकेडमी के ऊपर आएगा वो ऑटोमेटिकली delhicourses.academy.com के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। URL के अंदर उसको delhicourses.academy.com ही दिखाई देगा। लेकिन फॉरवर्ड विद मास्किंग के अंदर क्या होगा, जैसे ही कोई विजिटर gaurav.digitalacademy.com के ऊपर आएगा ऑटोमेटिकली वो विजिटर Delhi Courses Academy के ऊपर ट्रांसफर तो हो जाएगा, लेकिन उस विजिटर को जो URL एड्रेस दिखाई देगा वो गौरव डिजिटल एकेडमी का ही दिखाई देगा। यानी कि वेबसाइट जो एड्रेस उस यूजर को दिखाई देगा वो gaurav.digitalacademy.com दिखाई देगा। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस जो है वो फॉरवर्ड विद मास्किंग के अंदर आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड कीवर्ड्स डालने के ऑप्शन होते हैं। टाइटल के अंदर आप अपनी वेबसाइट का टाइटल डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको अपनी वेबसाइट को डिस्क्राइब करना होगा कि आपकी वेबसाइट किस बारे में है। कीवर्ड्स के अंदर आप अपने प्रोडक्ट्स रिलेटेड कीवर्ड्स एंटर कर सकते हैं। जैसे हमारी वेबसाइट जो है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट या फिर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग टाइप के कीवर्ड्स को एंटर कर सकता हूँ। टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड कीवर्ड्स जो होते हैं ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड होते हैं। इनको हम लोग डिटेल्स के अंदर हमारे SEO वाले वीडियो के अंदर डिस्क्राइब करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिया गया है। जब आप ये सारे ऑप्शंस फिलअप कर देंगे उसके बाद में आपके पास ये सेव का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपका डोमेन जो है वो दूसरे डोमेन पे फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी कि आपका डोमेन फॉरवर्डिंग एक्टिवेट हो जाएगा। ये प्रोसेस इंस्टेंट बेसिस पे होता है। ज़्यादातर जो कंपनीज हैं लाइक GoDaddy है या फिर बिग रॉक है या फिर HostGator है, ये प्रोसेस को इंस्टेंट बेसिस पे अप्लाई कर देती हैं, यानी कि आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ केसेस के अंदर आपको 24 आवर्स तक का टाइम लग सकता है और 24 आवर्स के बाद भी अगर आपका डोमेन फॉरवर्डिंग ऐड नहीं हुआ है तो आपने जहां से भी डोमेन परचेज किया है उस कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग अपने पैनल के अंदर जाके डोमेन फॉरवर्डिंग को ऐड कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो भी प्रोसेस हमने इस वीडियो के अंदर देखा है वो आपको समझ में आ गया होगा। एंड स्टिल अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। हमारे वीडियोस को लाइक जरूर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।